मेरा बार बार निवेदन है, मैं विषय पर आता हूं। सुबोई खान, जो योगी आदित्यनाथ ने बात बोली उसके ऊपर आपका पॉइंट ब्लैंक आंसर, मैं गौरव भाटिया का भी उस पर जवाब चाहता हूं। क्या 100 मुसलमान परिवारों में 50 हिंदू परिवार सुरक्षित नहीं है, और 100 हिंदू परिवारों में एक मुस्लिम परिवार सुरक्षित है? देखिए अमीश, जो योगी आदित्यनाथ ने बोला। देखिए अमीश, मैं पूरी जिम्मेदारी इसको डिकोड कैसे करती हैं आप? मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ, पूरे होशो हवास में बहुत ही रिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट आज न्यूज 18 के मंच से देना चाहती हूं। ये एक सच्चाई है कि मुस्लिम समाज में बच्चों की ग्रूमिंग इस अलगाववाद और इस कट्टरता के साथ करी जाती है कि अगर आप हिंदू परिवार को तो छोड़िए, अगर मैं भी तिलक लगाकर, या मैं भी मंदिर में माथा टेककर, या मैं भी होली के रंगों में अगर होली मनाकर मुस्लिम समाज के बीच में जाऊंगी, तो मुझे भी कई बार अपनी सुरक्षा की चिंता हो जाती है कि कहीं कोई बीच में से, भीड़ में से आके कोई धक्का मुक्की ना कर दे, किसी तरह का अभद्र व्यवहार ना कर दे, और मैं कहती हूं कि किसी कट्टर, ये तो किसी और समाज में भी हो सकता है, मुस्लिम समाज में। अमीश देखिए, हमें आपको टेम्परामेंट समझना पड़ेगा। मैं 100 हिंदू परिवारों की बात कर रहा हूं। मैं 100 हिंदू परिवारों में 50 हिंदू परिवार, 50 मुस्लिम परिवार रह सकते हैं। और बिल्कुल सच्चाई है हिंदू मेजॉरिटी में। अरे अमीश, हम रहे हैं अमीश, हम मेरठ में चीपी टैंक में हमारा घर था, पूरी जीवन हमने हिंदू इलाके में काटा है, हमारा एकमात्र पठान्स का खान फैमिली वहां रहती थी, हमें तो आजीवन कभी किसी तरह की कोई समस्या वहां पर नहीं। ओके प्रोफेसर पाशा, गौरव भाटिया दे। प्रोफेसर पाशा, तेजस्वी यादव ने बोला एक होकर हम लोग लड़ेंगे तो इंशाअल्लाह हम लोगों की जीत होगी। किसको एक करने की बात है ये? ओके प्रोफेसर पाशा, देन गौरव भाटिया। भाजपा का प्रवक्ता होने के नाते मुझे समय मिलना चाहिए। मैं बिल्कुल मिलूंगा गौरव भाई, मैं आप ही के पास आ रहा हूं। 40 सेकंड प्रोफेसर पाशा बोल ले, फिर मैं आपके पास आ रहा हूं। ओके प्रोफेसर पाशा, 30 सेकंड। देखिए अमीश जी, ये जो नैरेटिव बीजेपी तैयार कर रही है, एंटी मुस्लिम नैरेटिव पूरे देश में, आपने पाकिस्तान का आंकड़ा दिया, बांग्लादेश का आंकड़ा दिया, अफगानिस्तान का आंकड़ा दिया, सारे फेक आंकड़े दिए, कश्मीर का भी दे दूं? नफरत पैदा करने के लिए। असल प्रॉब्लम ये है, कश्मीर में आप ही लोग हैं ना, आप ही लोगों ने भगाया। जगमोहन कौन थे? आप ही के चचा थे, आप ही के रिश्तेदार थे। जगमोहन हमारे तो नहीं थे डिप्टी गवर्नर जो वहां थे। इसलिए ये सारी समस्या इसलिए है, मतलब कश्मीर में जगमोहन ने, मतलब आप कह रहे हैं कश्मीर में जगमोहन जी ने भगाया वहां पर हिंदू परिवारों को, सवाल किया है, कश्मीरी हिंदुओं को सवाल किया है, तो जवाब सुनने का भी आपको दम रखना चाहिए। जवाब सुनिए जी। भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी समस्या यह है कि भारतीय जनता पार्टी को बाबा साहब अम्बेडकर का बनाया हुआ सेकुलर संविधान स्वीकार नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को उस देश का सेकुलर कल्चर नहीं स्वीकार है। भारतीय जनता पार्टी इस देश को एक ऐसी राह पर डालना चाहती है जहां पर सिर्फ हिंदू, मुस्लिम और सिख और ईसाई और क्रिश्चियन लड़ते रहें, उनको लड़ाया जाए और गद्दी पर बैठ करके ऐश किया जाए। दलितों की हालत आप जिस तरह से कर रखी है आपने आज, दलितों की जो हालत है, दलित लड़कियों का रेप होता है और उसको जिंदा जला दिया जाता है, पुलिस वाले उसको जला देते हैं और उसके माता पिता को भी उसकी बॉडी नहीं देते। आप 50% की बात कर रहे हैं। एहसान जाफरी कौन थे? हिंदू पॉश एरिया में वो गुलमर्ग सोसाइटी थी, जहां पर वो इस एहसास के साथ गए थे कि हमारा देश सेकुलर देश है, हमारा देश एक मल्टीकल्चरल देश है, हमारी सुरक्षा करेगी सरकार। क्या हुआ एहसान जाफरी के साथ? ठीक है, गौरव भाटिया विल रिप्लाई। ओके गौरव भाटिया, ओके क्या हुआ? ओके मिस्टर पाशा, प्रोफेसर पाशा, यू मेड योर पॉइंट। आप आहत थे पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान के आंकड़ों से, लेकिन मैं कश्मीर के आंकड़े दूंगा तो आपके होश उड़ जाएंगे। कश्मीर तो भारत में ही है। ओके गौरव भाटिया, मेक योर पॉइंट। बीजेपी एंटी मुस्लिम एजेंडा चला रही है, बीजेपी नफरत की फैक्ट्री बन गई है। गौरव भाटिया, अभी कल ही की बात है, सौगाते मोदी, एक अच्छी शुरुआत जब हुई, 32 लाख मुसलमान परिवार, सिख परिवार, ईसाई परिवारों को एक सौगात, एक ईदी देने की बात हुई, तो सबसे ज्यादा दर्द तो नमाजवादी पार्टी और ये चारा घोटाला पार्टी को हुआ। और इनके लिए एक ही बात कहूंगा, ये वो है जो कहते हैं फालतू कुम। प्रोफेसर साहब आपके बीच में नहीं बोले गौरव जी, बीच में ना बोले। गौरव मेक योर पॉइंट। ये अमीश भाई, ये तरीका ठीक नहीं है, प्लीज। हाँ देखिए, 67 करोड़ हिंदुओं ने डुबकी लगाई प्रयागराज में महाकुंभ में। सबसे ज्यादा दर्द किसे हुआ? लालू प्रसाद यादव बोलते फालतू कुंभ, अखिलेश यादव समर्थन करते मृत्यु कुंभ का।
इनको जवाब दिया योगी आदित्यनाथ जी ने। जो बात अभी आप कह रहे थे मैं आपको उत्तर देता हूं। आपने कहा ना 100 परिवार होंगे, उनके बीच में एक मुस्लिम परिवार होगा, क्या वो सुरक्षित है? हाँ है, क्योंकि हिंदुओं की एक फितरत है, उनके डीएनए में है सहिष्णु, उनके डीएनए में है सबको साथ में लेके चलना। 84% थे, लेकिन पंथनिरपेक्ष देश भारत बनाया। और दूसरी तरफ मैं कहता हूं, अभी 1 महीने पहले का समाजवादी पार्टी का ट्वीट आप देखिए, उन्होंने कहा बहराइच में जो घटना हुई, क्योंकि हिंदुओं का जुलूस मुस्लिम इलाके से निकल रहा था, इसलिए हिंदू मारा गया, अपराधी के साथ खड़े हुए। मैं पूछता हूं अमित भाई, ये मुस्लिम इलाका क्या होता पर है मुस्लिम इलाके, पर गौरव ये फैक्ट है, मुंबई में मुस्लिम इलाका है, दिल्ली में मुस्लिम इलाका है, उत्तर प्रदेश के कई सूबों में मुस्लिम इलाके हैं, नहीं होते क्या? बिहार में मुस्लिम इलाके हैं, पश्चिम बंगाल में मुस्लिम इलाके हैं, असम में मुस्लिम इलाके हैं, है नहीं है क्या? है, बिल्कुल है, बिल्कुल है, हार्ड फैक्ट है ये तो। गौरव भाटिया, और आप क्या कहना चाहते हैं? गौरव भाटिया, आप क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो संघ बोलता है कि भारत में तभी तक लोकतंत्र है जब तक हिंदू है, क्या जब तक हिंदू बहुसंख्यक है? ये सच्चाई है, ये सच्चाई है। डंके की चोट पे कहता हूं, चलिए उदाहरण देता हूं, 57 इस्लामिक मुल्क हैं पूरे विश्व में, जहां पे भी ये बहुसंख्यक है, वहां पे कहीं एक मुल्क बताइए जहां पंथनिरपेक्षता हो। अभी बता देंगे अनवर पाशा, आप चैलेंज कर रहे हैं। प्रोफेसर पाशा के बाद पूरी लिस्ट है, प्रोफेसर पाशा के बाद पूरी लिस्ट है आपके डिबेट पे। ओके प्रोफेसर पाशा, एक इस्लामिक मुल्क बताइए जिसके अंदर लोकतंत्र बहाल हो। प्रोफेसर पाशा, इट इज अ ओपन चैलेंज। वही लोकतंत्र नहीं, पंथनिरपेक्ष है। पंथनिरपेक्ष पार्टी को पंथनिरपेक्ष, हाँ बिल्कुल पंथनिरपेक्ष बताइए है कि वो उसी रास्ते पर ले जाना चाहती है भारत को, जिस रास्ते पर दूसरे बताइए ना, एक मुल्क बताइए भाई, जहां पर डेमोक्रेसी नहीं है, जहां डेमोक्रेसी नहीं है वहां कोई सिस्टम नहीं है, वहां पर शेखडम है, वहां पर किंगडम है। हम उसको कंडेम करते हैं, हम डेमोक्रेसी की मांग करते हैं पूरी दुनिया में। प्रोफेसर पाशा, बड़ी शानदार बात है, आप उसको कंडेम करिए, शेखडम को, किंगडम को आप कंडेम करिए, लेकिन एक शेखडम किंगडम को आप कंडेम करिए, लेकिन प्रोफेसर पाशा आंसर दिस। तो गौरव भाटिया जो बात बोल रहे हैं मूलतः वो बात तो सिद्ध होती है ना कि अगर हिंदू मेजॉरिटी में है तभी तक डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, तभी तक संविधान है। आंसर दिस क्वेश्चन प्रोफेसर पाशा, जब तक हिंदू इस देश में मेजॉरिटी में है। वही तो मैं कह रहा हूं कि दर्द यही है कि आप भारत को भी उसी तरह का एक देश बनाना चाहते हैं जहां किसी को कोई राइट ना हो, सिर्फ आपके पास सारे राइट्स हो और बाकी लोग जो गुलाम बनकर के रहें। नहीं, कौन गुलाम बन के रह रहा है यहाँ पर? गौरव मेक योर पॉइंट। धर्मनिरपेक्षता पर आधारित संविधान है। गौरव भाटिया, नहीं हो रहा है, ये पच नहीं रहा, ये हजम नहीं हो रहा। यू मेड योर पॉइंट सर, ऑडियो डाउन। गौरव भाटिया 40 सेकंड बताता हूं। गौरव जी, मैं बताता हूं आपको क्या बदला है। जब मुस्लिम भी प्रताड़ित होते थे ना अखिलेश यादव के समय में, तो वो माफिया के साथ खड़े होते थे। याद करिए अभी कुछ माह पहले जब योगी आदित्यनाथ जी ने कहा था माफियाओं को मिट्टी में मिला दूंगा, तो पतलून गीली हुई तो माफियाओं की हुई, आंखें गीली हुई अखिलेश यादव की। अतीक अहमद मुख्तार अंसारी के साथ खड़े थे, आज मिट्टी में मिलाए गए ना, यही फर्क है। और आंकड़ों के साथ बता दूं, योगी आदित्यनाथ जी ने क्यों कहा आज हर कोई सुरक्षित है, मुसलमान और हिंदू दोनों सुरक्षित जी, है। जी, जी। क्योंकि डकैती के मामलों में 84% गिरावट आई है, हत्या के मामलों में 41%, बलात्कार के मामलों में 26%, लूट के मामलों में 78%। और एक बात और बता दूं, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था बुलडोजर पे, अगर कानून के तहत बुलडोजर चलेगा तो कुछ गलत नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। यहाँ पे सपा के प्रवक्ता को ये भी नहीं पता है, ये तो मौलाना नजीर थे, उनको चार्टर प्लेन भेजा करते थे। ठीक है, ओके। विवेक श्रीवास्तव, मैं सुबह आपको बताता हूँ। विवेक श्रीवास्तव, ओके अमित भाई होल्ड ऑन। विवेक श्रीवास्तव, मैं हाँ देखिए, मैं अभी जो बातें को सुन रहा था, गौरव भाई आप वरिष्ठ वकील भी हैं, अब आप मुझे कुछ प्रश्नों का उत्तर दे दीजिए साफ साफ। इस कॉन्स्टिट्यूशन में इस मुल्क के राइट्स और ड्यूटीज दोनों बड़ी क्लियरली डिफाइंड हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन का चैप्टर है। आप सुनिए सर, उसके अंदर फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, आपको भी और मुझको भी और यहाँ पे पाशा साहब को भी। और कोई भी डिस्क्रिमिनेशन स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट या कोई भी अधिकारी या मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री नहीं कर सकता धर्म के आधार पर नागरिक के खिलाफ। जब मेरा मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश का कहता है
कि अगर 100 मुसलमान हैं तो उनके बीच में एक हिंदू सुरक्षित नहीं है, लेकिन अगर 100 हिंदू हैं तो एक मुसलमान सुरक्षित है, तो क्या ये कानून का उल्लंघन, नहीं तो ये डिस्क्रिमिनेशन कैसे है, ये भेदभाव कैसे है, ये स्टेटमेंट भेदभाव कैसे है? एक सेकंड गौरव, विवेक की ये स्टेटमेंट भेदभाव कैसे है? ये स्टेटमेंट भेदभाव कैसे है बताइए ना। ये स्टेटमेंट ही गैर कानूनी है। कैसे? हाँ, अगर आप धर्म के आधार पर मुख्यमंत्री, अच्छा विवेक, चलिए एक विवेक लेट्स डू वन थिंग विवेक टुनाइट, क्योंकि आप हर चैनल पे प्राइम टाइम पे जाते हैं, आप लेफ्ट पार्टी के एक बड़े वक्ता हैं, बड़े नेता हैं, लेफ्ट आइडियोलॉजी को टोटली फॉलो करते हैं, दिल पे हाथ रखिए। जी ठीक है, दिल पे हाथ रखिए कृपया करके, मेरे लिए निवेदन है मेरा, आपको अपने दिल पे हाथ रखिए और मार्क्स और लेनिन की कसम खाइए, सौगंध खाइए आज मार्क्स और लेनिन की। आप बताइए विवेक बाबू, अगर इस देश ने एक सेकंड, नहीं बड़ा जायज सवाल है सर, ये दिल की गहराई से सवाल पूछ रहा हूं मैं आपसे, और ये देश देख रहा है इस सवाल को, और सवाल बहुत सरल है, और दिल पे हाथ रख के जवाब दीजिए मार्क्स और लेनिन की कसम खाकर कि इस देश में अगर हिंदू बहुसंख्यक नहीं होंगे तो क्या आपको लगता है यहां पर संविधान, लोकतंत्र, डेमोक्रेसी नाम की चिड़िया प्रिवेल कर पाएगी? दैट्स माय क्वेश्चन टू यू, आंसर इट, डू यू थिंक सो? हाँ, तो फिर हाँ, अगर ऐसा, हाँ नहीं बिल्कुल, क्यों नहीं करेगी? और क्या यूरोप के अंदर, क्या बाकी जगहों पर ऐसा नहीं है? मतलब आप कह रहे हैं कि वर्ल्ड वॉर 2 कराने वाला ईसाई समुदाय और हिटलर, उसके देश में प्रजातंत्र चल सकता है, माइनॉरिटीज रह सकती हैं, लेकिन हमारे यहाँ नहीं। मैं जो सवाल पूछ रहा हूँ, सवाल ओके,